मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से संबंधित, जिसे विधियों का निर्वचन भी कहा जाता है, इसके बारे में प्रकाश डालने जा रहा हूं। कानून का ये निर्वचन कैसे होता है और इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, पर्पस, स्कोप, क्लासिफिकेशन, सभी के बारे में संक्षेप में बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये विधि का एक ऐसा विषय है, कानूनों का निर्वचन, जो विधि शास्त्र का एक भिन्न अंग है। और विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, जूरिस्प्रूडेंस जिसे कहा जाता है। इसका ज्ञान न केवल न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं को होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक और कार्यपालिक जो भी अधिकारी हैं उनको भी इसका ज्ञान होना आवश्यक है। निसंदेह निर्वचन या इंटरप्रिटेशन जो है वो न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। इंटरप्रिटेशन के द्वारा कोई भी न्यायाधीश किसी भी जजमेंट में व्याख्या करके जो भी विवाद न्यायालय के सम्मुख आया हुआ है, उसका प्रत्येक निर्णय किसी भी कानून अधिनियम के निर्वचन या इंटरप्रिटेशन से संबंधित होता है। और लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना और उसकी व्याख्या करना है न्यायाधीश का कार्य। ऐसा करने में न्यायालय को विधायिका का आशय ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। इसे पूरा करने हेतु कानून के निर्वचन की सहायता ली जाती है। कानून का जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट, कानून यानी जो लेजिस्लेचर कोई भी विधि विधान बनाती है, संसद के द्वारा वो पास किया जाता है या स्टेट की भी विधायिका के द्वारा हो सकता है पास। भारत में कानून और अधिनियमों का निर्माण कार्य भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। यदि कोई भी ऐसा कानून जो भारत के संविधान के बाहर बनाया जाता है, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। और इस प्रकार विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई भी अधिनियम या इनेक्टमेंट, उसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वो समय समय पर जारी अध्यादेश, शासन द्वारा जारी सरकारी आदेश, निर्मित नियम, उपनियम भी कानून अथवा विधान की परिभाषा की परिधि में आते हैं। निर्वचन या मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, ये मैं आपको बतलाता हूँ। निर्वचन या इंटरप्रिटेशन का अर्थ है कि प्राकृतिक अर्थ में उसका अर्थ, भाव, उद्देश्य और प्रकृति को सुनिश्चित करना है। दूसरे शब्दों में, निर्वचन एक ऐसा इंटरप्रिटेशन तरीका है जिसको न्यायालय किसी शब्द, वाक्य, खंड या उपबंध के सही भाव और अर्थ को अपनी भाषा में समझाता है। इस प्रकार निर्वचन शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ लिए हुए है और चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार इंटरप्रिटेशन का अर्थ है व्याख्या करने का कार्य। निर्वचनकार या इंटरप्रेटर द्वारा की गई अभिव्यक्ति, जो भी उसमें सेंटेंस का अर्थ निकाला जाएगा, वो किसी व्यक्ति द्वारा नाटक प्रस्तुत कर किसी भी शब्द की अभिव्यक्ति आदि। सामान्य ये कहा है कि जो इंटरप्रिटेशन है वो उसका या अर्थान्वयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय अथोराइज रूप से प्रारूपों के माध्यम से अभिव्यक्त विधानमंडल का क्या अर्थ था, लेजिस्लेचर ने जो स्टैट्यूट बनाया है उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है। डॉक्टर विजय नारायण मणि के अनुसार निर्वचन एक मानव मस्तिष्क का कार्य है जो न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है और इसलिए निर्वचन के सिद्धांत देश, काल, विधि प्रणाली के अनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक और नैतिक धारणाओं के साथ समय समय पर बदलते रहते हैं। क्योंकि समाज की परिस्थितियां बदलती हैं, उसी के अनुसार कानून भी बदलता है। निर्वचन का जो उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन है, वो किसी भी कानून या स्टैट्यूट का जो भी निर्वचन किया जाता है, उसका उद्देश्य, जिस भाषा को प्रयोग में लाया जाता है, वो स्पष्टता लोगों के समझ में आए, इम्प्लाइड रूप से उसका आशय क्या है। विशेषकर ये देखा जाए पर्टिकुलर केस की परिस्थितियों में वो जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है वो लागू इंटरप्रेटर द्वारा किया जा रहा है। निर्वचन वह प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय किसी विशिष्ट विधान के अर्थों का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा निर्वचन का मुख्य उद्देश्य विधि निर्माताओं का आशय जानना है, खोजना है। जो भी इंस्टीट्यूट बनाया गया है विधायिका द्वारा, उसका क्या आशय है, उस कानून का निर्वचन करने में न्यायाधीश की प्रमुख भूमिका रहती है। कानूनों का निर्वचन इस प्रकार एक सामाजिक हित या सोशल इंटरेस्ट में होता है। कानून के निर्वचन का मुख्य उद्देश्य प्रयुक्त शब्दों का अर्थ और तर्काधार दोनों की खोज करना है। इसके अलावा निर्वचन की आवश्यकता इस कारण पड़ी कि कानून के निर्वचन की आवश्यकता न्यायपालिका को ही अधिक पड़ती है, क्योंकि वो जब फैसले करते हैं तो सारी इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट को लेते हुए मार्शलिंग ऑफ एविडेंस के समय जो भी कोई निर्णय वो लिखते हैं, दोनों पक्षों की सारी स्थिति का मनन करने के बाद वो साक्ष्य आई हुई जो कानून के आधार पर है, उसे वर्तमान के लिए वो कोई उपबंध नहीं बनाता, बल्कि इसका आशय भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों को भी निर्वचन का कार्य निपटाना होता है। कानून केवल वर्तमान में उपबंधों को लागू करते समय निर्वचन की इसमें आवश्यकता कुछ परिस्थितियों में पड़ती है और
जैसा कि मुंबई राज्य बनाम FN बलसारा के मामले में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पूर्वानुमानित करने के लिए विधानमंडल को सभी उपबंध वो उसमें बना देते हैं, लेकिन पंजाब राज्य बनाम खानचंद के मामले में कहा गया कि विधि के प्रवर्तन को अपवर्जित करके उसके बारे में विशेष रूप से उपबंध करना संभव नहीं। और इस प्रकार कुल मिलाकर निर्वचन के प्रकार दो हैं, जैसा शाब्दिक निर्वचन जिसे कहा जाता है और उद्देश्यपूर्ण निर्वचन। शाब्दिक मतलब लिटरा, लेजिस और लिबरल उसका इंटरप्रिटेशन लिया जाना चाहिए, शाब्दिक अर्थ निकाला जाना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण निर्वचन का अर्थ है कि अवांछित या असंगत परिणाम उत्पन्न होने लगे तो शाब्दिक निर्वचन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ जब देने लगे तो उसका अर्थ उस रूप में लिया जाना चाहिए। इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर जब भी इंटरप्रिटेशन की न्यायाधीशों को जरूरत पड़ती है तो ये एक ऐसा प्रोसेस है। इंटरप्रिटेशन का अर्थ है द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, अर्थात किसी भी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। जबकि स्टैट्यूट हुआ है रिटन लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन, सेंटर या स्टेट का ये लेजिस्लेशन हो सकता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें लेजिस्लेचर ने कानून बनाया और उसकी व्याख्या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जाती है। जुडिशरी का काम है कि वह ट्रू और रियल सेंस में उसको एसर्टेन करे, निश्चित रूप से निकाले। इंटरप्रिटेशन प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, ये सामान्य ने कहा है। इसका ऑब्जेक्ट उन वर्ड्स को एसर्टेन करना है जो रियल सेंस में उसका पता लग सके, जैसे कस्टमरी लॉ है, रेगुलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आदि है। इसका एक मामला हुआ था RS नायक वर्सेस AR अंतुले का। लेजिस्लेशन में वर्ड्स क्लियर हों, जुडिशरी की ड्यूटी है कि वो उसका इंटरप्रिटेशन करे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जैसा कि मैंने बताया, इसका लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, किसी भी स्टैट्यूट के वर्ड को कॉमन फॉर्म में यूज किया जा सकता है। रामावतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर का एक केस हुआ था AIR 1961 का। इसमें उस व्यापारी के द्वारा ये प्ली ली गई कि पान का पत्ता सेल्स टैक्स के अंदर कवर्ड नहीं होगा, क्योंकि पान के पत्ते की वो खेती करता था, ये वेजिटेबल है, ऐसा उसके द्वारा कहा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारी व्याख्या करने के बाद ये माना कि नेचुरल मीनिंग इसका पान का क्लियर है और ये बॉटनिकल मीनिंग पर हम नहीं जा सकते हैं। पान के पत्ते पर सेल्स टैक्स इस प्रकार लगेगा, पान का पत्ता सब्जी नहीं है, ऑर्डिनरी या नेचुरल मीनिंग इसका क्लियर है। और इसी प्रकार लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जो तार्किक मीनिंग जिसे कहा जाता है, जहाँ सर्टेन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है, रियल मीनिंग उसका लिया जाएगा। इसमें 3 तरह के डिफेक्ट्स थे। एक एम्बिग्विटी, कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो रियल सेंस और ट्रू सेंस में उस वर्ड्स को ले। दूसरा इनकंसिस्टेंसी, यानी जुडिकेचर उस लेटर को उस जो भी शब्द हैं उनको क्लियर कर सकती है। और इनकम्प्लीटनेस यदि कोई है तो उसका अर्थ कोर्ट की ड्यूटी है उसका पता लगाना। तो इस प्रकार मैंने विधि का निर्वचन या कानूनों का निर्वचन आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया। और ये मुख्य रूप से इसका विधि के निर्वचन का जो कार्य है वो कोई भी छात्र हों, प्राध्यापक हों, वकील हों, न्यायिक सेवा के अधिकारी हों, उनके लिए ये सब के लिए विशेष उपयोगी साबित होता है, क्योंकि इसका जो अर्थ है इंटरप्रिटेशन का, वो जैसा कि मैंने बताया, उसका निर्वचन विधि शास्त्र का ये विभिन्न अंग है और ये विधि का एक विज्ञान है जिसका ज्ञान सभी लोगों को होना आवश्यक है। हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, किस प्रकार विधि की व्याख्या की जाएगी और उसको किस अर्थ में लिया जाएगा। मीनिंग ऑफ द इंटरप्रिटेशन यही है कि निर्वचन एक ऐसा तरीका है शब्द, वाक्य, खंड, उपबंध के सही भाव या अर्थ को समझा सके। तो इस प्रकार मित्रों मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को बताया। मैक्सवेल के अनुसार किसी भी कानून का जो निर्वचन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य जिस भाषा को प्रयोग में किया गया है या लाया गया है उसका स्पष्टता या इम्प्लाइडली रूप से आशय क्या है इसे निर्धारित कर लिया जाए और विशेष रूप से यह देख लिया जाए कि उस विशिष्ट मामले में परिस्थितियों में इंटरप्रिटेटर द्वारा की गई व्याख्या एप्लीकेबल होती है कि नहीं। इस प्रकार निर्वचन वह प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय किसी विशिष्ट विधान के अर्थों का निर्धारण करते हैं। मित्रों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये लॉ एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो कृपया यदि आप इस चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। आज इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।